हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम नया एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का एक नया टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में कैसे ये डेवलपमेंट होती है, क्या क्या चीजों में डेवलपमेंट होती है, ये सब हम जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी जिसमें हमने फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले वो सारे पार्ट देखिए ताकि आपको वो डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ आए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप वो सारी वीडियोस देख चुके हो तो आप कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको क्या क्या समझ आया। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का तीनों का एक एक एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ क्या क्या उदाहरण है जिससे हम कह सकते हैं कि इसमें बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये करेंगे। चलिए फिर अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं जिसमें बच्चे की है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस शो हो रहा है। यहाँ पे उबासी ले रहा है, खुश हो रहा है, रो रहा है, गुस्से सा है, चेहरा स्माइलिंग फेस है, रोने जैसा फेस, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हमें शो हो रहे हैं। तो ये इमोशनली डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि बच्चे को रोना का भी पता है, किस मोमेंट में क्राई करना है, रोना है, किस मोमेंट में लाफ करनी है, किस मोमेंट में सोना है, उबासी करनी है। ये सब इमोशंस बच्चे में डेवलप हो जाते हैं कुछ ही समय के अंदर। It refers to the influence and interactions of genetic factors, brain changes, cognitive factors, coping abilities, and cultural factors in the development of emotional behaviors, expressions, thoughts, and feelings. कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कौन करता है? जब इंटरेक्शन होता है ना, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स से मिलते हैं, लाइक ब्रेन में चेंजेस, कॉग्निटिव फैक्टर्स हो गए, कॉपिंग एबिलिटी हो गई, बच्चे का एबिलिटी, काफी आदतें अपने पेरेंट्स से मिलती है, या कल्चरल फैक्टर्स भी हो जाते हैं। तो इमोशनल बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक्सप्रेशन में, थॉट्स में, फीलिंग्स में, इसमें हमें देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। एंड हम लोगों के जो थॉट प्रोसेस होते हैं, फीलिंग्स होती है, किसी चीज को करने का तरीका, वो कई चीजें हमें अपने पेरेंट्स से जेनेटिक फॉर्म में मिलती है। A process of learning to recognize and express feelings and establish a unique personal identity. ये जो एक प्रोसेस है ना जिसमें हम लर्न करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को इस्टेब्लिश करते हैं, यूनिक अपनी आइडेंटिटी को अपने तरीके से। तो ये क्या होगा? ये एक इमोशनल डेवलपमेंट। आप अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, किसी के सामने, तो आप क्या कर रहे हो? उसको इमोशनली शो करोगे, इमोशंस देखोगे, उसका तरीका देखोगे, बिहेवियर देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कहोगे ना कि हाँ इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है। या अगर आप एज अ टीचर बच्चों को भी क्लास में कोई चीज करा रहे हो तो आप उस बच्चे के बिहेवियर को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, लर्निंग एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज कराओगे कि कौन सा बच्चा कर पाएगा। किसी को इमोशनली हार्म नहीं करना कि किसी की फीलिंग्स को आप हार्म करो पढ़ाते समय। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। इट इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग दैट इंक्लूड, ये एक फीलिंग है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सेज, फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे रैपिड हार्ट रेट, टेंस मसल्स रहना, है ना। सिचुएशनल कंपोनेंट्स भी अफेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्सेज डिपेंड होते हैं जो भी इन्वॉल्व है, क्या हो रहा है। अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हम खुश होते हैं, कोई भी नेगेटिव, अगर किसी चीज पे आपको नेगेटिव वो दे जाए फीडबैक, तो आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड पे, आपके इमोशंस को अफेक्ट करती है वो चीज। तो ये सब चीजें भी अफेक्ट करती है हमारे इमोशंस को। एंड कॉग्निशन से कैसे अफेक्ट करता है? आवर ओन पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज, जो हमारा खुद के पर्सपेक्टिव से सोचने का आइडिया, वो भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को ओवर थिंक करने की आदत होती है कि मैडम ने कर दिया, मैडम ने या टीचर ने हमें टोक दिया, तो बच्चे वो चीज को नेगेटिव वे में ले जाते हैं, काफी सैड हो जाते हैं। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। इमोशनली डेवलपमेंट करना है बच्चों को, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है एज अ क्लास टीचर, कि किसी को भी इमोशनली हार्म ना हो, सबको इम्पोर्टेंस दी जाए और सबको समझाया जाए। अगर कोई बच्चा किसी चीज में लैक कर रहा है, इमोशनली उसको नहीं समझ आ रही, तो आप उसको इम्प्रूव करो।
उस बच्चे को समझाओगे या उस बच्चे को उस तरह से फीडबैक दोगे ताकि उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े उसके बिहेवियर पे, उसके इमोशंस पर, उसकी फीलिंग्स पर। तो ये था इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए, इमोशनली आपको बच्चों से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप उनके इमोशंस को समझ सकोगे, है ना। तो जब तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं होगे तो अदरवाइज आप उनके इमोशंस को भी समझ नहीं पाओगे और उनके इम्पोर्टेंस नहीं दे पाओगे उनके इमोशंस को। तो अगर आप रिस्पेक्ट देनी है, करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनली कनेक्ट होना है उनके साथ और उनको समझने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको पता होगा तभी आप ये सब चीजें कर पाएंगे। तो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक क्लासरूम में। एज अ टीचर अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो तो इमोशनली कनेक्ट होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, जिसमें हमने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट का 4th पॉइंट इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा है। 5 एस्पेक्ट्स थे, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, है ना। तो 4 तो हमने पढ़ लिए, देन लास्ट रह गया, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। एंड जितना हमने पढ़ा है आई होप आपको समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिए अपने टू बी टीचर्स के साथ जिनको नीड है इसके मतलब को पता होने की, इमोशनली डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में जानकारी होने की जरूरत है जिसे, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड उससे पहले आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि और भी जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूँ वो उसमें आपकी हेल्प हो सके। एंड कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अपनी फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपकी जो फीडबैक है वही मेरे को मोटिवेशन का रोल प्ले करते हैं। कैसे भी आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसे भी आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं कमिंग वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन for watching my video, and the most important thing, don't forget to subscribe my channel.